जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 15 जनवरी से पहले पहले जितनी भी सर्विसेज हैं उन सब सर्विसेज को ऑनलाइन मोड किया जाएगा। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करें, जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिपार्टमेंट में जो भी सर्विसेज ऑफलाइन मोड पे दी जाती है, अब वो सब सर्विसेज ऑनलाइन मोड पे देखने को मिलेगी। और वहीं पे आपको ये भी बताते चले कि जितने भी डिपार्टमेंट्स यानी कि अलग अलग सर्विसेज जो भी ऑफलाइन मोड पे इस वक्त देखने को मिल रही है, आने वाले समय में अब वो 15 जनवरी से पहले पहले सारी सर्विसेज को ऑनलाइन मोड पे किया जाएगा। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि एक सूची यानी कि एक लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी, जिस पर ये लिखा जाएगा कि ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि ऑफलाइन मोड पे हैं और उन सब सर्विसेज को ऑनलाइन मोड पे किया जाएगा। वहीं पर साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अरुण मेहता की बात करें तो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की बात करें यानी कि अधिकारियों को ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि अब इस तरीके से एक सूची, एक लिस्ट की बात की है, एक लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। और वहीं पर यह भी कहा गया है कि अब जल्द से जल्द इस काम को किया जाएगा और जल्द से जल्द इस काम पर जिस तरीके से ये कहा गया है, एक साल की अगर बात करें यानी कि एक साल पहले भी ये कहा गया था कि जितनी भी सर्विसेज हैं उन सब सर्विसेज को ऑफलाइन मोड की बात करें तो जितनी भी ऑफलाइन मोड सर्विसेज है उन सब सर्विसेज को ऑनलाइन मोड किया जाएगा। लेकिन कोई भी ऐसी डेट जो है यानी कि डेट जो है वो फाइनलाइज नहीं की गई थी, कोई भी डेट जो है वो निर्धारित नहीं की गई थी। लेकिन अब साफ तौर पर यह कहा गया है कि 15 जनवरी से पहले पहले जितनी भी ऑफलाइन मोड सर्विसेज हैं अब वो सब सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन मोड देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ऑफिसर्स यानी अधिकारियों की बात करें तो उन्हें यह भी कहा गया है कि जल्द से जल्द इस पर काम किया जाए और इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वहीं पर अगर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी कि किसी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके आप कोई भी उसके रिलेटेड कोई भी काम जो है वो जिस तरीके से आप ऑफलाइन मोड पे जाके करते हैं या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में जाके आप कोई भी काम जो है वो करते हैं तो अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे ही वो काम जो है वो कर सकते हैं। वहीं पर मैं आपको ये भी बताते चलूं कि पॉलिसी की बात करें तो दूरदराज इलाकों से ऐसी कई सारी लोगों की बात करें, दूरदराज इलाकों में ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि पॉलिसी का बेनिफिट जो है वो नहीं उठा पाते हैं, तो अब वो लोग भी इस चीज का बेनिफिट जो है वो उठा पाएंगे। वहीं पर अब साफ तौर पर यह कहा गया है कि 15 जनवरी से पहले पहले इन ऑफलाइन मोड सर्विसेज जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट यानी अलग अलग डिपार्टमेंट में जो भी ऑफलाइन मोड सर्विसेज हैं उन सब सर्विसेज को ऑनलाइन मोड किया जाएगा। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट जिस तरीके से लोग जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो अब डिजिटलाइजेशन जो है वो चीजों को किया जा रहा है जिससे लोगों तक बेनिफिट जो है वो पहुंच सके, लोगों तक पॉलिसीज की बात करें तो पॉलिसी जो है वो पहुंच सके और हर एक इंसान जो है वो इन सेवाओं का बेनिफिट उठा सके, इन सेवाओं का आनंद ले सके। वहीं पर यह भी मैं आपको बताती चलूं कि लोगों के दरवाजे तक सेवाएं पहुंचाने के लिए खिदमत केंद्र की संख्या भी बढ़ाने को कहा गया है। यानी कि साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि अब खिदमत केंद्र की बात करें तो उनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। वहीं पर अगर आपको आधार कार्ड यानी कि आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी काम है या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर आपको काम है या फिर रेवेन्यू से संबंधित कोई भी काम है या फिर बोर्ड में जाकर आपको कोई भी काम करना पड़ता है, तो अब आप घर बैठे जो है वो आराम से काम कर सकते हैं। वहीं पर मैं आपको फिर बताती चलूं कि एक साल पहले भी यानी कि एक साल से ये कहा जा रहा था कि इन सब ऑफलाइन मोड सर्विसेज को ऑनलाइन किया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई भी डेट जो है वो फाइनलाइज नहीं की गई, ऐसी कोई भी डेट जो है वो निर्धारित नहीं की गई। लेकिन अब वहीं पर चीफ सेक्रेटरी की बात करें, अरुण कुमार मेहता की बात करें, जिन्होंने एक डेट जो है वो फाइनलाइज की है कि 15 जनवरी से पहले पहले ये काम जो है वो किया जाएगा और आने वाले समय में अब जितनी भी सर्विसेज हैं जो ऑफलाइन मोड पे इस वक्त चल रही हैं वो सब सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन मोड पे की जाएगी। वहीं पर जिस तरीके से आम जनता की बात करें तो आम जनता को इससे काफी बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। इसको आप किस तरीके से लेते हैं, इसके क्या कुछ विचार जो है वो आपके अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए चैनल वन शिल्पा शर्मा के साथ।